Celebrating 25th anniversary, we are always number one. Covering Delhi NCR, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। नजर आमने सामने में स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉली गेरा से, जो एक युवा नेत्री के रूप में राजनीति में उभरती सितारा है। तो उनका कहना है कि वह पिछले काफ़ी अर्से से समाज सेवा करती आ रही है और राजनीति को भी वे समाज सेवा का एक माध्यम मानना चाहती हैं। तो आज हम इनसे ही मिलवा रहे हैं आपको, और उनके आगे जीवन मतलब उनकी आगे इच्छा क्या है, राजनीति में क्या करने की इच्छा है, समाज के लिए क्या करने की इच्छा है। तो इसी विषय को लेके आज हम हमारे स्टूडियो में आई हुई है डॉली गेरा। तो डॉली जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि आपने राजनीति में आने की कैसे सोची? मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल से नहीं है, हम साधारण लोग हैं। और ये मेरी मतलब इंटरेस्ट कह लो या मेरी एक सपना कह लो, इसलिए मैं इस पॉलिटिक्स में आना चाहती थी। और वो मुझे आज एक मतलब एक स्टार्टअप मिला है कि मैं यहाँ पर आज आ गई हूँ। पॉलिटिक्स में जाने के लिए नेशनल पार्टियाँ हैं, उनको भी ज़रूरत थी आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए। तो आपने भाजपा कांग्रेस को छोड़कर इनेलो को ही क्यों चुना? इनेलो एक राष्ट्रीय पार्टी नाम के एक मतलब राज्य स्तर की पार्टी है, तो फिर आपने इसको क्यों चुना? इसकी वजह आपको बीजेपी या कांग्रेस को चुनना चाहिए था। बीजेपी कांग्रेस मेरे पास ऑप्शन है। NILD को मैंने इसलिए चुना कि मुझे वहाँ पे ज़मीन से जुड़ने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का, उभरने का मौका मिला। इस वजह से मैंने ILD को चुना। मुझे अभय चौटाला जी की बहुत सारी बातें, चौधरी देवीलाल जी की जो उन्होंने अपने आगे स्टार्टअप में उन्होंने काम किए हैं, उससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। इस वजह से मैंने ये ILD को ज्वाइन किया है। और कहीं तो स्टार्टअप करना था, मुझे वो द बेस्ट लगा, इस वजह से मैंने उसको चुना। तो आप राजनीति में जैसे आपको राजनीति में एंट्री कराने वाले कौन है, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी कि भाई मुझे राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में आने मुझे खुद इंटरेस्ट था और उसके लिए मुझे उन्होंने मोटिवेट किया। डॉक्टर राजपाल जी ने आपको मोटिवेट किया। हाँ जी। आपको एक सच्चाई एक स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो इस वक्त जैसा कि लग रहा है प्रदेश में कि इनेलो एक डूबता जहाज है, तो आपने किसी चलते जहाज में बैठने की बजाय डूबते जहाज में सफर तय करना क्यों उचित समझा? चलते जहाज में तो सभी बैठते हैं, सबको अच्छा भी लगता है कि उसमें जाना चाहिए, लेकिन डूबते जहाज में हमें उसमें मोटिवेट किया गया। और मुझे जो स्टार्टअप शुरू करना था और उसके लिए मुझे जो जगह चाहिए थी, अब सभी अगर एक जैसे ही सोचेंगे तो उसमें तो कोई भी नहीं आ सकता। अभी जैसा हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल से या 3 साल से आप लगा लो कि पार्टी में एक तरह से अंतर आया है, और जो अजय चौटाला जी की पार्टी अलग बन गई, JJP बन गई, और अभय चौटाला जी इनेलो के सुप्रीमो रहे। तो आपको क्या लगता है, जब परिवार एकजुट नहीं हो पा रहा, तो क्या वो पूरे राज्य में एकजुट हो पाएंगे? वो उनका देखो फैमिली मैटर है, उसमें उन्होंने क्या किया उसके बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, है ना। लेकिन जैसे जैसे अब मैं इसमें राजनीति में पॉलिटिकल्स में आगे जा रही हूँ, क्या पता मैं आपके इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाऊँगी। तो आपको क्या लगता है कि इनेलो यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ेगी? आपको लगता है कि रेवाड़ी विधानसभा, कोटली विधानसभा या बाउल विधानसभा से अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारेंगी? नहीं, चुनाव में उतारना उनको चुनाव में उतारेंगी या नहीं उतारेंगी, लेकिन वो उतारना भी उनको चाहिए। जैसे हम न्यू जनरेशन आगे बढ़ी है, हमारी पार्टी भी ऐसी आगे बढ़ेगी। जैसे कि आप भी एक अनुमान लगा रहे हो कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी जो इसके सुप्रीमो रहे हैं इनेलो के, उनके वो एक तरह से जाट कम्युनिटी को टू बिलोंग करते हैं। जो अपना जो बेल्ट है, रेवाड़ी बेल्ट है, उसमें जाट वोट बैंक ना के बराबर है। तो फिर आपको कैसे लगता है कि आपको कैरियर में एक अच्छी लिफ्ट मिलेगी, कि राजनीति में आपको एक अच्छा लिफ्ट मिलेगी? इस बारे में कैसे कह सकते हैं? इस बारे में तो अब तो यानी आप स्वीकार करते हैं कि मतलब एक तरह से चुनौती ज़्यादा होंगी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको हर एक परेशानियों से निकलना भी पड़ेगा और फेस भी करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे, संघर्ष से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
संघर्ष से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, संघर्ष करेंगे। इसीलिए तो हम इस पॉलिटिकल में जुड़े हैं कि हमें ये मोटिवेट मिला है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी जैसा देखा जाए कि नगर परिषद एक तरह से हंगामों का महल कह सकते हैं उसे, कि जितने भी नगर परिषद में घोटाले हैं ये हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भाजपा सरकार के बारे में कहना चाहेंगे या जो यहाँ चेयरमैन हैं उनके बारे में कहना चाहेंगे कि नगर परिषद काम करने की बजाय मतलब अपना उस बारे में क्या कहना पाएंगे? कहाँ तक मतलब नगर परिषद है जो अपने जो काम में खरी उतर रही है? नहीं, नगर परिषद अपना पूरा काम अच्छे से कर रही है और लोगों को भी अपने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जैसे कि अब उन्होंने आगे जो आगे ये काम किए हैं, जैसे लोगों के राशन कार्ड वगैरह हैं, उसमें जिनको ज़रूरत थी तो उन्होंने राशन कार्ड का जिनको ज़रूरत थी उनको तो काट दिए और जिनको नहीं थी उनके रख दी हैं। तो इसको हमको आगे बढ़ाना है और ऐसे ही लोगों की हमको मदद करनी है। आपने कहा कि नगर परिषद एक अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप अतिक्रमण का काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो भाजपा के जो यहाँ से पार्षद चुने गए 31 वार्डों में, उनके भी काफ़ी पार्षद हैं, लगभग 2/3 से ज़्यादा पार्षद हैं, वो जब नगर परिषद से संतुष्ट नहीं है तो आप कैसे संतुष्ट हैं कि नगर परिषद की कार्यशैली से? नहीं, हम इस बात में हम मुद्दा उठाएंगे ना, इस बात को हम आगे भी लेके जाएंगे ना। अभी तो इसलिए तो मैंने आपसे कहा ना, मैं स्टार्ट किया है, अभी हम आगे इसमें जाएंगे, इसको समझेंगे, तभी हम इसमें आगे मुद्दा उठा पाएंगे और अपनी बात को उनके आगे रख पाएंगे। तो जैसा कि आप आपके जो प्रेजेंट पोजीशन है, आपको किस पद पे इन लोगों ने नियुक्त किया है? नहीं, अभी तो मैं मैंने आपको बताया कि मैं समाज सेविका के हिसाब से काम कर रही हूँ, है ना। यानी इन लोगों की कोई आपको ठोस जिम्मेवारी अभी तक नहीं दी गई है? ठोस जिम्मेवारी देंगे, क्योंकि भी रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अब मुझे देखो वो कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। जो जिम्मेदारी मुझे देंगे मैं उस पर पूरा अपना सहयोग दूँगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रेवाड़ी की जनता को, अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपकी महत्वाकांक्षा क्या है उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं पार्टी के जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया उनको मैं बहुत तहे दिल से बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। और मैं ये कहती हूँ, मैं ये उनको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने आगे बढ़कर समाज के लिए काम किया, मैं भी ऐसे आगे बढ़ के समाज के लिए अपना पूरा सहयोग दे सकूँ, अपना पूरा योगदान दे सकूँ। अब जैसे आप समाज सेवा को राजनीति से जोड़ने की बात करते हैं, आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, जिन्होंने पूरा जीवन एक तरह से समाज सेवा में लगा दिया, ठीक है। उनकी तो कोई इच्छा नहीं होती कि राजनीति में आने की, फिर आपने राजनीति में आने का क्या मन बनाया? राजनीति मेरा इंटरेस्ट था और समाज सेवा एक अलग है। समाज सेवा करके क्या मैं राजनीति नहीं कर सकती? आप मुझे इस बात नहीं, समाज सेवा करके आप राजनीति कर सकते हैं, वो राजनीति में रह के मैं समाज सेवा भी कर सकती हूँ ना। मैं राजनीति में आके समाज सेवा बहुत अच्छे से कर रही हूँ और शायद आप लोगों के सहयोग से मैं और अच्छा भी कर पाऊंगी, आप लोगों के सहयोग से ही और अच्छा कर पाऊंगी। आजकल जैसे हम देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश कभी एक तरह से बदमाशों की गढ़ माना जाता था, योगी के मतलब सीएम बनने के बाद वहाँ पे ऐसा परिवर्तन आया कि जनता तो खुश है, लेकिन जो एक तरह से प्रभावशाली व्यक्ति थे वे नाराज हैं। तो आप क्या योगी जी की कार्यशैली से प्रभावित हैं? योगी जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं। आजकल देखो, मैंने उस दिन SHO साहब से भी मैं मिलने गई थी, तब भी मैंने उनके सामने यही रखा था कि महिला जागरूक अभियान उनको हमने स्टार्ट जो किया है उसमें हमारा वो पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने मुझसे ये वादा किया है। देखो, क्राइम बहुत ख़राब चीज़ है, तो इसको कहीं ना रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे कदम बढ़ाना है ना। तो वो जो उन्होंने अपना जो स्टेप उठाया था, अपना कदम उठाया, उसमें हमारा पूरा अच्छा योगदान है, हम उनके साथ। अभी पिछले 3-4 दिन पहले जो यहाँ पे डाका डाला था, लगभग 30-35 लाख रुपए के जो भी जेवर थे वो ले गए, बदमाश ले गए, उसके ऊपर पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ है 50,000 का, जो सूचना देगा। तो इसको लेके शहर में बाजार बंद है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या
हमें एक तरह से मांग करनी चाहिए, उनको पकड़ने की तो मांग करनी चाहिए, पकड़ने की मांग करनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन करनी। प्रदर्शन करना वो कहाँ तक उचित नहीं, है? प्रदर्शन तो अगर हम अपनी मांग रखनी है, हमें लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे तो हमें पूरा वो सहयोग देंगे, तो हमारी तो डिमांड पूरी होनी चाहिए। यानी आप बाजार और जनता के साथ पूरी तरह से साथ है, पूरी तरह से उनके साथ है, पूरा सहयोग देना चाहते हैं और आप सबके ही सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी योजनाओं को लेके कि जो रेवाड़ी की जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेवाड़ी की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे मैं अब यहाँ से स्टार्ट किया है, मुझे आपने अब तक अपना इतना सहयोग दिया, जैसे मैं डॉक्टर राजपाल जी का नाम लेना चाहती हूँ, उन्होंने, और अभय चौटाला जी हैं, मैडम सुनैना जी हैं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और इतना मोटिवेट किया कि मैं आज यहाँ पर आके कुछ बोल रही हूँ, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाकी समाज के जो कार्य हैं उसमें जितना मैं अच्छा अपना योगदान दे सकूँगी जरूर दूँगी। यानी समाज के कार्य में को आप ज़्यादा नंबर 1 पे लेना चाह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई समाज सेवा करना का कार्य करना चाह रही है तो क्या उसमें भी आप सहयोग देंगे? बिल्कुल देंगे जी, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा सहयोग, मेरा सहयोग जहाँ तक हो सकेगा मैं पूरा सहयोग दूँगी उसमें। ठीक है, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।